हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हमें तुम 9th क्लास 9 निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 3.2 के हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, नीचे दिए गई आकृति 3.11 को देखकर निम्न प्रश्नों को पूरा करो। मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, बुक में देख के। एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट है, ये है, देखो इसमें अगर ये हो गया हमारा x, ये हो गया x डैश, ये है y, ये y है, ये y डैश है। इधर है 1, 2, 3 और 4 पर, और इधर है 1, 2, 3 पर। तो यहां से ये ऐसे आ रहा है, बुक में दूर तुम्हारे, और ये हमारा ऐसे आ रहा है। यहां बिंदु दिया है B, इधर ये 1, 2 और 3 हो गया, यहाँ 4 दे रखा है, और इधर है यहाँ 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, इधर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, तो -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5। ये बुक में दे रखा है तुम्हारे, और ऊपर ये 4 है, नीचे -3 है। यहाँ से ये हमारा गया ऊपर की तरफ ऐसे, और ये आ गया ऐसे। यहाँ भी दे रखा है हमें M, और आगे L भी दे रखा है, यानी नीचे 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3 और -4। इधर दे रखा है ये 5 से नीचे दे रखा है ये ऐसे करके, और 4 दे रखा है ऐसे करके। ऐसे करके दिया है। तो इस पॉइंट पे दे रखा है बिंदु L, इधर एक S पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट यहां से ऐसे आ रहा है ये, और ये नीचे लिख देंगे हम इसको, ये -4, इधर आ गया -4, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसके बाद दे रखा हमें S, ये हमें बिंदु दे रखे हैं। अब क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है बिंदु B का भुज। पहला है बिंदु B का भुज, और खाली जगह फिर और कोटि, भुज व कोटि। एक तो ये पूछ रहा है, फिर आगे पूछ रहा है बिंदु, इसी में है बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक, ये इसी क्वेश्चन में है। नंबर 2 पूछ रहा है इसमें बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M के x निर्देशांक, बिंदु M के x निर्देशांक, x निर्देशांक और y निर्देशांक, और y निर्देशांक। ये पूछ रहा है, और इसमें कह रहा है आगे बिंदु M के निर्देशांक, इसीलिए बिंदु M के निर्देशांक ये पूछ रहा है। इसी तरह से बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक पूछ रहा है। थर्ड में बिंदु L के निर्देशांक और चौथा पूछ रहा है बिंदु S के निर्देशांक, बिंदु S के निर्देशांक।
बिंदु S के निर्देशांक, ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में, एक्स एक्स डैश अक्ष को बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं? एक्स एक्स डैश अक्ष को बोलते हैं भुज, और बाई बाई डैश अक्ष को बोलते हैं हम कोटि। कहने का मतलब हमारे ये दोनों अक्ष काट रही है बिंदु O पर, O से राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो ये एक्स अक्ष पर धन प्लस आएगा, इधर ये प्लस आता है, इधर माइनस आता है, ऊपर प्लस आता है और नीचे भी माइनस आता है। ठीक है। जब बिंदु O से राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो प्लस आएगा, O से लेफ्ट हैंड चलेंगे तो माइनस आएगा, O से ऊपर भी हो जाएंगे तो प्लस आएगा, O से नीचे जाएंगे तो माइनस आएगा। तो हम एक्स एक्स को भुज बोलेंगे, चाहे यहां से इधर रहे चाहे यहां से इधर रहे। बाई बाई डैश को कोटि बोलेंगे, चाहे हम O से ऊपर जाए या O से हम नीचे जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिंदु B का भुज, जब हमें भुज निकालना है, क्या निकालना है? भुज। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स निर्देशांक निकालना है। जब हमें भुज निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स निर्देशांक निकालना है। अगर हमें कोटि निकालना है तो कोटि का मतलब हुआ कि हमें बाई निर्देशांक निकालना है। ये इसका मतलब हुआ। तो यहां कह रहा है बिंदु B का भुज, मतलब बिंदु B का एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स अक्ष में होगा, बाई कोऑर्डिनेट बाई अक्ष के पैरेलल होता है। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष में होता है, बाई कोऑर्डिनेट बाई जो बाई बाई डैश ये अक्ष है इसके आप इधर होगा या इधर होगा। अगर प्लस में है तो इधर होगा, माइनस में है तो पहले सेकंड टर्म में होगा। इस तरह से आएगा इसमें। अब क्या करेंगे? कह रहा है बिंदु B का भुज। बिंदु B हमारा ये है। पहले हम बिंदु B के निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट। तो बिंदु B के कोऑर्डिनेट पहले हम O से इधर चलेंगे, कितना रखा है? 1 2 3 4। तो इसका हो गया बिंदु B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ से 4, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। बाई कितना हो गया? 1 2 3, इसके सामने है ये जाएगा 3। इसका मतलब भुज तो हमारा ये हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, भुज ये हो गया, कोटि हो गया। अर्थात बिंदु B का भुज बराबर 4। क्लियर हो गया। और कोटि हो जाएगी 3। इस तरह से बिंदु B के निर्देशांक हमने यहां लिख दिए हैं, 4 और 3। क्लियर हो गया। 4 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, 3 वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब आता है इसी तरीके से बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M के एक्स निर्देशांक, बिंदु हमारा M ये है, तो एक्स निर्देशांक क्या होगा? -1 -2 -3 आ रहा है यहाँ इसके ऊपर, तो -3 हो गया हमारा एक्स निर्देशांक, मतलब भुज में आ रहा है। वाई निर्देशांक, वाई ऊपर जा रहा है तो क्या है? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा प्लस के 4। क्लियर हो गया। इस तरह से इस तरीके से बिंदु M के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे -3 और 4। एक्स कोऑर्डिनेट -3, वाई कोऑर्डिनेट 4, तो ये हो गए हमारे बिंदु M के निर्देशांक। अब चलेंगे हम बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बिंदु L के ये है, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट -5 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट नीचे को ये चला कितना? 1 2 3 4, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, नीचे को आ रहा है इसलिए -4। तो बिंदु L के निर्देशांक ये हो गए -5 और -4। इसमें अगर ये पहले ये पूछ रहा है कि बिंदु L के एक्स निर्देशांक, तो बिंदु L का एक्स निर्देशांक हो गया हमारा -5, और बिंदु L का वाई निर्देशांक हो गया हमारा -4। इस तरीके से बिंदु L के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे -5 और -4। इसी तरीके से बिंदु S के निर्देशांक, बिंदु S हमारा ये है, पहले हम यहां से करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ये है 3 1 2 3, और वाई कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ है -4। तो यहां हो जाएंगे बिंदु S के निर्देशांक 3 और -4। बुक में ये पूछ रहा है कि बिंदु S के एक्स निर्देशांक हो गया 3, और बिंदु S का वाई निर्देशांक हो गया हमारा -4।
इस तरीके से बिंदु एक्स के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 3 और -4। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे इसमें चारों पार्ट हो गए। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा ये XI 3.2 का एग्जाम्पल पहला है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी फिगर दे रखा है। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। इधर दे रखा है 5 तक। तो 0 तो हो गया 0, 1 2 3 4 और 5 और ऊपर दे रखा है 4 तक, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। इधर देखा -6 तक, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 ये -1 हो जाएगा, -2 -3 और ये -4। जीरो दे रखा है हमारा -5 तक, तो -1 -2 -3 ये -3 ये -4 ये -5 और ये -6 ये हो गया। अब बिंदु बी दिया है इसने यहां, बिंदु बी दिया है यहां, ये हो गया बिंदु बी। बिंदु ई दिया है यहां लिखा है इसे 2/3, यहां लिखा है 2/3। इसको मैं यहां लिख रहा हूं 2/3, जगह नहीं है वहां, तो ये हो जाएगा बिंदु ई, ये वाले। बिंदु सी दिया है हमारा -5 पर, -5 पर सी दिया है ये, और -4 पर दिया है बिंदु डी, ये दिया है बिंदु डी -4 पर। बिंदु ओ हो गया, बी हो गया, ई, बिंदु ए दे रखा है 4 पर। ये हमें फिगर दे रखा है। और उसमें क्या क्या पूछ रहा है, ये एग्जाम्पल हमारा सेकंड है। फर्स्ट में पूछ रहा है बिंदु ए बाई अक्ष से अंकित आकृतियों के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये जो बिंदु दे रखे हैं इनके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इनके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो हमें बिंदु दे रखे हैं। तो यहां फर्स्ट कर लगेंगे बिंदु ए के निर्देशांक। बिंदु ए हमारा ये है, हम मूल बिंदु ओ है हमारा, मूल बिंदु से राइट हैंड की तरफ चल रहे हैं। मूल बिंदु से राइट हैंड प्लस आएगा, तो कितना चले 1 2 3 4, और उसके ऊपर नीचे भेद कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि इसी के ऊपर में ए दिया है, ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो यहां हम चलेंगे बिंदु ए का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0। ये हमारा हो गया बिंदु ए के कोऑर्डिनेट हो गई। सेकंड बिंदु बी, बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी हमारा ये है 3 के आगे है। बिंदु बी हमारा है बाई डैश पे, मतलब बाई अक्ष पर। कहने का मतलब बिंदु ओ से हम न राइट में चले न लेफ्ट में चले। बिंदु ओ से, मूल बिंदु से जहां दोनों अक्ष काटते हैं उस बिंदु से न तो हम राइट में गए इधर और न हम इधर लेफ्ट में आए, हम सीधा ऊपर गए बाई अक्ष की धन दिशा में। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया। जब हम मूल बिंदु से इधर भी नहीं जाते तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना गए ऊपर, हम ऊपर गए हम 3, वाई कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3। इस तरीके से
बिंदु बी के निर्देशांक हो गए 2 और 3। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दो, 4 2 4 और 0। बिंदु बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0 और 3। इस तरह से थर्ड बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक ये क्या हो जाएंगे? सी हमारा ये है, हम सी से पहले चले हम एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में इधर आए हम यहां से सी से, ये तो माइनस होगा, तो कितना है ये? सी का -5। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -5। अब हम -5 से न तो ऊपर की तरफ गए न ही नीचे की तरफ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो गए हमारे -5 और 0। अब आता है फोर्थ बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी हमारा ये है बाई एक्स की ऋण दिशा में। तो मूल बिंदु से ना तो हम राइट हैंड में गए, मतलब एक्स अक्ष की धन दिशा में गए, और ना ही हम एक्स अक्ष की ऋण दिशा में आए। मूल बिंदु से ही हम ऊपर नीचे चल रहे हैं, इसका मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब मूल बिंदु से हम ऊपर नहीं जा रहे, नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाएंगे, इसका मतलब माइनस आना आएगा। कितना आ गया नीचे? -4। तो ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -4। क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम फिफ्थ बिंदु ई के निर्देशांक, बिंदु ई हमारा ये मूल बिंदु ओ से एक्स अक्ष की धन दिशा में है। तो कितना है ये? 2/3। ये हमारा है 2/3। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2/3। अब इस बिंदु से हम न तो ऊपर गए न नीचे की तरफ गए। इसका मतलब हम एक्स अक्ष की धन दिशा में हैं, एक्स अक्ष पे हैं। इसका मतलब बाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया। तो बाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया। तो रिपीट कर रहा हूं मैं। हमें एक फिगर दे रखा है, इसमें बिंदु दे रखे हैं ए, बी, सी, डी और ई। हमें इन पांचों पॉइंटों के, पांचों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट निर्देशांक लिखने हैं। क्या होंगे? फिगर देख के। तो बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे, बिंदु ए ये है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धन दिशा में है। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 4 हो गया। इस पॉइंट से तो हम ऊपर की तरफ गए या नीचे की तरफ आए, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो हमारा बिंदु ए के निर्देशांक हो गए हमारे 4 और 0, यानी का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 0। इसमें इसी तरह से बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी है हमारा, मूल बिंदु से हम न तो राइट में गए, मतलब एक्स अक्ष की धन दिशा में गए, और ना ही एक्स अक्ष की ऋण दिशा में आए। या तो राइट में गए ना ही लेफ्ट में आए। इसका मतलब हम जो चल रहे हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है। तो बिंदु बी के निर्देशांक में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? बाई कोऑर्डिनेट जितना हम ऊपर चले हैं बाई एक्स की धन दिशा में, वो हमारा बाई कोऑर्डिनेट होगा। कितना चले हम? 3। 1 2 3। 3 के सामने बी लिखा है एक घर में, इसका मतलब बी का बाई कोऑर्डिनेट 3 होगा। इस तरह से बिंदु बी के निर्देशांक हो गए हमारे 0 और 3। अब चलते हैं बिंदु सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक में क्या होगा? सी हमारा ये है, तो मूल बिंदु से हम चले हैं बाई एक्स अक्ष की ऋण दिशा में। इसका मतलब जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस में है। माइनस का मतलब ये -5 है। सी -5 के ऊपर लिखा है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -5 हो गया। और इसके ऊपर न चले न नीचे चले, इसका मतलब बाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो गए हमारे -5 और 0। अब चलते हैं बिंदु डी के निर्देशांक में। डी का हमारा यहाँ है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ, मतलब मूल बिंदु से बाई अक्ष की ऋण दिशा में है, नीचे की तरफ। इसका मतलब हम मूल बिंदु से ना तो एक्स अक्ष की धन दिशा में चले और ना ही एक्स अक्ष की ऋण दिशा में चले, अर्थात जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा बिंदु डी का वो 0 होगा। तो बिंदु डी का निर्देशांक एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। बाई कोऑर्डिनेट के लिए हम नीचे चले हैं -4 तक, हमारा बाई कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -4। इसी तरीके से बिंदु ई के निर्देशांक होंगे। बिंदु ई दे रखा है यहाँ
जहां भी बिंदु ई लिखा है, ई पॉइंट लिखा है बुक में, उसके ठीक नीचे देखो 2/3 लिखा है। तो हम चले हैं मूल बिंदु से राइट हैंड की तरफ, मतलब एक्स अक्ष की धन दिशा में, एक्स अक्ष की धन दिशा में। इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु ई का एक्स कोऑर्डिनेट 2/3 हुआ। इसके बाद हम न ऊपर चले हैं न नीचे को चले हैं, वही रहे हैं एक्स अक्ष पे। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया। इसलिए बिंदु ई के निर्देशांक हो गए हमारे 2/3 और 0। इस तरीके से हमारे ये दोनों एग्जाम्पल पूरे हो गए। मैं एचआई का पहला क्वेश्चन और बताऊंगा। दोनों एग्जाम्पल हमारे इसमें पूरे हो गए। उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने बताया एग्जाम्पल एक्स आई 3.2। अभी हमने बताया एग्जाम्पल, अब बता रहे हैं हम न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है, फर्स्ट है पहले का, कार्तीय तल में, कार्तीय तल मतलब ये, इसको बोलते हैं हम कार्तीय तल, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस, इनको बोलते हैं हम कार्तीय तल। ये होता है बिंदु ओ। तो कार्तीय तल में किस बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? मतलब इस कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखाओं और क्षैतिज रेखाओं के नाम क्या है वो बताने। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा के क्या नाम है? ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं क्या? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। ये मतलब हमारा भुज हो गया, कहने का मतलब एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं हम कोटि। कहने का मतलब ये हो गया हमारा बाह्य अक्ष। क्लियर हो गया? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखाओं मतलब ये एक्स एक्स डैश, तो हम इसको बोलते हैं भुज या बोल दो एक्स अक्ष। बात एक ही है। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब खड़ी रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब ये बाई बाई डैश हो गया। बाई बाई डैश इसको क्या बोलते हैं हम? कोटि, या इसको बोल देंगे हम बाह्य अक्ष। क्लियर हो गया? तो ये ऊर्ध्वाधर रेखाओं और क्षैतिज रेखाओं के नाम हो गए। सेकंड क्वेश्चन है इसी में, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसी में, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। ये दोनों रेखाएं हैं, इनसे एक तल ये बन गया, एक तल ये बन गया, एक तल ये बन गया, एक तल ये बन गया। तो इनको बोलेंगे हम, ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट।
ये हो गए इन तलों के नाम। यानी दो तल के प्रत्येक भाग का नाम, तल के प्रत्येक भाग का नाम। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब आता है थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखा प्रच्छेद करती हैं। प्रच्छेद मतलब काटती हैं। तो क्या हो जाएगा? ये बिंदु हो जाएगा हमारा ओ। ये दोनों रेखाएं आपस में बिंदु ओ पर काट रही हैं, तो लिख देंगे दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु बराबर ये हो जाएगा ओ। ये हमारे चारों के तीनों के आंसर। तीन ही पूछ रहा है इसमें, ये तीनों के आंसर हो गए। क्षैतिज रेखाओं मतलब भुज बोलते हैं क्षैतिज रेखाओं को, ये हो जाएगा एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम मतलब कोटि, तो ये होगा वाई अक्ष। तल के प्रत्येक भाग का नाम प्रथम चतुर्थांश हम लिखेंगे, प्रथम नंबर 1 पर चतुर्थ प्रथम चतुर्थांश, नंबर 2 द्वितीय चतुर्थांश, नंबर 3 तृतीय चतुर्थांश, नंबर 4 चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड में आएगा दोनों रेखाओं का प्रच्छेदन बिंदु, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, दोनों का प्रच्छेदन बिंदु ओ, तो ये जाएगा ओ। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट कंप्लीट। और उसमें एक क्वेश्चन और है, इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा।